Class 6 from LearnWell, Chapter 7 Introduction to Algebra, Exercise 7.5, Question number 5। ये वीडियो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ही बन रहा है। सॉल्व द फॉर x, यानी किसी वेरिएबल्स को की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें। तो ये किसी स्पेशली इसी चैप्टर के लिए नहीं है, आपके 7th क्लास के लिए भी, 8th क्लास के लिए है, ऑन द फ्यूचर के लिए है। तो गौर से अगर देखेंगे तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो आप जान गए तो आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ही साइन मिलेंगे। स्पेशली अभी तो 4 ही साइन मिलेंगे, उसके बाद आगे का फ्यूचर आप खुद ही ब्राइटनेस होगा तो आप देख लीजिएगा। वो 4 साइन कौन से हैं? प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवाइड। कौन कौन साइन मिलेंगे? प्लस, माइनस, इंटू या फिर डिवाइड। ये 4 ही साइन यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देखिए वेरिएबल आपके किस साइड है। देखिए वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। तो श्योर है x की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होता है? x एकदम अकेला हो जाए। तो श्योर है कि x के साइड देखिए 9 है, तो 9 को आप हटाएंगे ना, तो 9 जब हटेगा राइट हैंड साइड की ओर आएगा, तो उसके साइन डिसाइड करेंगे कि उधर जाके क्या होगा। इसीलिए तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि साइन जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा। तो ये हुआ इक्वल, जो ये बीच में है, ये देखिए, तो हम यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि x के पास अगर 9 है तो प्लस ही साइन हो, माइनस भी हो सकता है, इनटू में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है। तो क्यों ना हम चारों को एक ही बार में पढ़ लें, उसके बाद सभी क्वेश्चंस को एक जैसे ही कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब प्लस अगर ट्रांसफ़र होता है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों साइड के लिए है। अगर आप इधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो भी ये फॉलो होगा, इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो भी फॉलो होगा, ये दोनों के लिए। इसलिए हमने एरो बना दिया है दोनों साइड के लिए। लेफ्ट से आएंगे तो राइट की ओर होगा तो ये चेंज होगा, और राइट से इधर जाएंगे तो भी वही होगा। तो प्लस जब ट्रांसफ़र होगा तो याद रखिएगा माइनस, यानी ये दो साइन एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्लस और माइनस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ट्रांसफ़र में प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप अगर राइट हैंड साइड से ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस साइड तो प्लस हो जाएगा, सिंपल। माइनस ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा? प्लस। इतना समझ में आ गई बात। और मल्टीप्लाई और डिवाइड एक जैसे होते हैं। जब इनटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड होगा, और जब डिवाइड ट्रांसफ़र होगा तो इनटू होगा, ठीक है, समझ में आ गई बातें। इन बातों को याद रख के हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी? चलिए अब ये बताइए x आपके किस साइड है, पहले इतना अजबत करिए। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम एक यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक रूम है घर का, जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे हैं या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी, ये आपका एक होम है, और ये बगल में एक और है, ठीक है। उसी की जैसे बनाने में थोड़ा सा हमसे नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं। चलिए जैसे ही बन जाए, रूम बन जाना चाहिए बस, ठीक है। चलिए लगभग ठीक ही बन गया हमारा। ये 2 रूम है, ठीक है। अब ये रूम में मान लीजिए मम्मी किचन खाना बना रही हैं, और 2 ही रूम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। किचन इसी में सेपरेट है और एक रूम भी है। और मान लीजिए आपके एकदम वीआईपी गेस्ट होते हैं ना, मान लीजिए कोई आए हैं, अब वो यहाँ टेबल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मतलब आप जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मामा हो गए। अब चाचा को तो नाम नहीं लेंगे क्योंकि मामा सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर कोई भी आ गए, किसी को पसंद नहीं है, वीडियो में नज़रअंदाज करिएगा, सिर्फ बातों को फोकस करिएगा। मान लीजिए वो वीवीआईपी गेस्ट आपके यहाँ पे बैठे हैं, आप उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, मम्मी उनके लिए खाना बना रही हैं खिलाने के लिए, और यहाँ पे बैठे हुए हैं वीआईपी गेस्ट, और उनके बगल में मान लीजिए और कोई बैठे, कोई बात करेंगे ना, मान लीजिए पापा आपके बैठे हैं, आप भी बैठे हैं बगल में, ठीक है। अब आप इन वीआईपी गेस्ट को कुछ खिलाना चाहते हैं, मम्मी बना ली रेडी। अब मम्मी इशारे से क्या बोलेंगी? ऐसे थोड़ी आके बोल देंगी कि ये आप हट जाओ यहाँ से, उनको खाना खाने दो, ऐसे तो नहीं बोलेंगी। वो बड़े इशारे से बोलेंगी कि सबसे पहले किसे, आपको या
आपके पापा को, पिताजी को, कि सुनिए ना, इशारे से बोलती है नहीं बोलती, थोड़ा गौर करिए। तो अगर हम उसी यहाँ पे जो इशारे हैं कि सुनिए ना, तो वो उठ के आ गए, फिर मम्मी आपको ही बोलेंगी कि बेटा इधर आओ थोड़ा सा, तो आप भी आ गए इधर। तो देखिए इस रूम में कौन कौन आ गए, आपके पिताजी भी आ गए और आप भी आ गए, यू आ गए किसके पास, अपनी मॉम के पास। अब यहाँ पे जो वीआईपी गेस्ट हैं वो अकेले बैठे हैं। अब मम्मी यहाँ से ट्रे में उनके लिए खाना लेके जा रही हैं कि लीजिए खाना खा लीजिए। तो सिंगल पर्सन है ना, तो यही तो आपके वीआईपी। तो यहाँ पे आपकी मम्मी ने क्या किया, आप दोनों को इस रूम में बुला लिए, मतलब किनको, आपके फादर को और आपको भी। वैसे ये मान लीजिए ना आपके वीआईपी गेस्ट हैं, ये जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं। भाई वैल्यू मतलब क्या होता है, हम उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये आपके मान लीजिए वीआईपी गेस्ट हैं। अब ये जो 9 हैं उनसे बात कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपके पापा हैं, क्या है, पापा। और ये कौन है, मम्मी है, ठीक है, मदर। अब इनको कुछ डिनर कराना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं, तो मम्मी क्या इशारे से बोलेंगी, सुनिए ना, तो ये बोलेंगे हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। तो पापा क्या करेंगे, इधर आ गए उठ के, आ जाइए। तो यहाँ पे साइन आके कौन सा है, प्लस, तो इधर आके क्या हो गया, माइनस। हमने पहले ही बताया प्लस उधर माइनस हो गए। अब आपके जो गेस्ट आए, मान लीजिए आपके टीचर ही आ गए कुछ कंप्लेन करने या कुछ बताने के लिए, बुरा मत मानिएगा। तो एक्स यहाँ पे है, अब 4 - 9 हो गया। अब यहाँ पे भी आपसे बहुत बड़ी गलती होती है कि सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, सर मेरे से साइन में गलती हो जाती है, माइनस तो कर लेता हूँ लेकिन साइन में गलती हो जाती है। चलो वो भी अब नहीं होगी, कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, सभी ऐड हो गए, ठीक है। मतलब अगर दोनों साइन सेम है, दोनों साइन सेम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपको ट्रिक ही बता रहे हैं। दोनों अगर साइन सेम है तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, ऐड होगा। और याद रखिएगा उनके साइन चेंज नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ध्यान से सुन लिए तो कभी गलती नहीं होगी। यानी +2 + 3 क्या होता है, +5। साइन ज़रूर लिखिएगा। अगर आपसे कोई बोले माइनस माइनस क्या होता है, तो हम जानते हैं एटलीस्ट हमारे इंडिया में 70 to 80% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। अरे ऐसा नहीं होता भाई, माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब माइनस और माइनस में इंटू होता है तब प्लस होता है। इसको ऐसी गलतियां मत करिए, हम इंटू नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, ये इसी में ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 3 और 2 क्या होगा, 5 तो होगा लेकिन साइन वही रहेगा। तो आइंदा कभी मत बोलिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। क्लियर, अगर ये बात याद रख लिए कभी मिस्टेक होगा ही नहीं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हमें स्टॉप करके रखा है, 2 3 कभी प्लस आगे हो जाता है, कभी माइनस आगे होता है, कभी इसमें माइनस हो जाएगा, कभी इसमें प्लस हो जाएगा। अब हम तो ये जानते हैं कि अगर डिफरेंट साइन है तो भाई सब्ट्रैक्ट होगा, यानी हमें माइनस करना है। और जब सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्ट बाद में करिए ना, थोड़ा सा हमारी भी बात सुन लीजिए, एक ही बार सुन लीजिए ना, लाइफ में गलती नहीं होगी। आप घटाइए बाद में, पहले ये देखा करिए कि अगर मान लीजिए मैं पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं बाद में सब्ट्रैक्ट करूँगा, पहले मैं ये देखूँगा दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 है। अब 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, उसको पहले लिख दो ना, बाद में सब्ट्रैक्ट करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, बाद में सब्ट्रैक्ट करो, पहले ये देख लो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, बस 3 है, उसके आगे कौन साइन है, माइनस। अब आप आराम से घटाइए, 2 - 3 ना घटाइए, आप 3 - 2 माइनस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लिख दीजिए। इन दोनों में सबसे ग्रेटर कौन सा है, 3 ही है, लेकिन इस बार आगे कौन साइन है, प्लस, प्लस लिख दीजिए ना। अब बताइए आपसे इसी में मिस्टेक होता था कि नहीं होता था, उसका हमने सोल्यूशन बता दिया। अरे थोड़ा सा वेट कर लो, दोनों में ग्रेटर नंबर देख लो, ग्रेटर जो हो उसके आगे जो साइन है उसको पहले लिख दो, सिंपल। और जब दोनों साइन हो
तो आंख बंद करके वही साइन को पहले से लिख दो। कहाँ से मिस्टेक होगा भाई? अब इसमें आ जाइए, बताइए आगे आपको साइन नहीं दिख रहा ना, तो हमेशा याद रखिए मैथ में दो ऐसे साइन होते हैं जो कभी नहीं दिखते। वो कौन सा भी आपको दिखा दे, जैसा लिख दिया 2x, तो दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, और अगर आगे ना लिखा हो वहाँ प्लस होता है। ये दो साइन हमें मैथ में नहीं दिखाई देते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ पे आपका प्लस साइन है, सुनाई दिया बात? अब बताइए ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों में प्लस माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, दोनों में आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है? 9। 9 के आगे कौन साइन है? माइनस। लिख दीजिए ना भाई पहले से माइनस। अब आराम से 9 माइनस 4 करिए, 4 माइनस 9 नहीं, 9 माइनस 4 करिए। बताइए कितना इजी था? मिस्टेक होगा? नहीं होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। फिर वही बात है, VIP ये है। अब मान लीजिए आपका एक किड्स है, आपके घर में छोटा सा बच्चा है, वो आपके VIP गेस्ट के गोद में बैठा हुआ, बगल में बैठा, जिसने गोद में खिलाते उलाते हैं ऐसे, अले बेबी, तो मान लीजिए उसे एकदम चिपका हुआ है, आपके घर में जो गेस्ट आए हुए हैं एकदम चिपका हुआ है। अब उन्हें आप खिलाना चाहते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे रूम में, तो आप क्या बोलेंगे? आओ 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 आओ, चलो चलो घूमो करके आते हैं। तो आप क्या किए, यहाँ से आए और उसको उठा के ले आए, तो ले आए। अब ये बताइए VIP की वो जो किड्स है, वो किड्स कहाँ पे है? एकदम चिपका हुआ है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, चिपके के बीच कौन सा साइन होता है? इंटू। इंटू है ना, यहाँ इंटू ट्रांसफ़र होता है, तो कहाँ जाता है भाई? डिवाइड में। भेज दीजिए ना, वेरिएबल को रोक दीजिए, जाइए आप किड्स डिवाइड में। ये डिवाइड में आ गया ना, डिवाइड का मतलब ये नहीं पसंद है तो ऐसा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन सा पसंद करें? अब इसको आप कर लीजिए, हमें तो नहीं है बिल्कुल पसंद, हमें तो यही पसंद है। तो x = 5 9 जा 45, ये 9 आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। अब देखिए VIP गेस्ट जो हमारे हैं वो किधर बैठे हैं? इस बार राइट हैंड साइड बैठे हैं, इधर बैठे हुए हैं। तो ठीक है भाई, हम इधर से ही सॉल्व करेंगे, ज़रूरी थोड़ी कि हम उधर ही लेके जाएं तभी सॉल्व हो, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब बताइए फिर वही किड्स नहीं चिपके हुए होते हैं, बगल में बैठे हैं, अरे खेल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच कौन साइन है? इंटू। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ माइनस है, उधर जाएगा प्लस होगा, ऐसा नहीं है। एक्स डिसाइड करता है भाई, VIP गेस्ट हैं। अब VIP गेस्ट के पास वो बैठे हैं या थोड़ा सा दूर बैठे हैं? देखिए जैसे सोफे में बैठे हैं, ये गेस्ट हैं, उनके बगल में सोफे में, बगल वाले सोफे में बैठे हुए हैं 3, तो डिस्टेंस में है कि नहीं है? लेकिन ये तो एकदम चिपके हुए हैं, तो चिपके हैं मतलब इंटू, तो इंटू ट्रांसफ़र होता कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो ये VIP गेस्ट को रोक दीजिए और -6 को भगा दीजिए, जाइए भाई आप डिवाइड में। ये आ गया डिवाइड में। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4। नाउ फोर्थ नंबर। अब VIP गेस्ट तो बैठे हैं आराम से, लेकिन उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि माइनस का साइन है ना उनके पास, तो बोला अरे ये रूम में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। भाई देखिए सभी में प्लस में थे VIP गेस्ट हमारे, ये भी प्लस में थे, पहले वाले में भी प्लस में थे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही कि अरे बदबू आ रही है, ये रूम बेकार है, हम ना बैठेंगे यहाँ। ठीक है, तो बोलते हैं ठीक है उनको वो वाले रूम में कर दो जहाँ पे पापा बैठे हैं। ठीक है, तो ये आप बैठे हो और आपके गेस्ट आए हुए हैं या आपके फ्रेंड आए हैं, मान लो दोस्त आए हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पापा बैठे हैं दूसरे रूम में, तो आप क्या बोलोगे? चलो वहाँ चलते हैं, पापा को बोल देते हैं, पापा आप थोड़ा सा टहल आइए। ठीक है, तो आप अपने दोस्त को इधर ले गए ये वाले रूम में, तो माइनस में है तो इधर ट्रांसफ़र होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस में हो गया। अब प्लस में हो गए, अब आप इतना बोलें तो आप यहाँ से बोल रहे हैं ना, आप वो रूम में नहीं गए, यहाँ से बोल रहे हैं कि आप वो रूम में चलिए, पापा को मैं अपने पास बुला लेता, राइट? तो पापा यहाँ पे बैठे हैं, पापा के पास कौन साइन है? प्लस। पापा आप इधर आ जाइए मेरे पास, -12 बन जाएगा। हो तो गया, आपके दोस्त अकेले हो गए, उन्हीं की तो वैल्यू निकालनी है। क्लियर?
आप तो यहीं हैं, आपके फ्रेंड मतलब आपके पापा को आप अपने रूम में बुला लिए, तो उनके पास कौन सा साइन है, तो प्लस, इधर आ गए माइनस हो गया, और आपके फ्रेंड के पास माइनस थे, आप इधर चले गए प्लस हो गए, हो गया। अब देखिए 3 के पास आपके पास कौन सा साइन है, प्लस, भाई आगे नहीं है तो वहाँ क्या होता है, प्लस। अब भी हम यही तो बात कर रहे थे यहाँ पे कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट जब भी करें थोड़ा सा ठहर लें, दोनों में ये देखा करें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 12 है, 12 का साइन पहले से लिख दीजिए जिससे मिस्टेक हो ही ना। अब आप आराम से माइनस कर लीजिए, 12 माइनस 3 कितना होता है भाई, 9 होता है आई थिंक, x इक्वल टू -9, ये आपका आंसर है। चलिए 5th नंबर भी कर लें। आपके गेस्ट ये हैं और एकदम चिपका हुआ है, तो आपको मान लीजिए किड्स है, छोटा भाई है, ठीक है, मान लीजिए मामा की गोद में, मामा के साथ खेल रहा है, और ये आप बैठे हैं, मम्मी यहाँ खाना बना रही, मम्मी बोले ए चलो तुम इधर आओ इधर आओ, तो एक एक करके पहले बुला रही हैं, तो पहले तुमको बुला रही हैं कि आप आ जाओ इधर, तो आपको बुलाई तो आप उधर चले गए किधर, मम्मी के पास, तो यहाँ पे साइन आपका क्या था, प्लस, इधर आए तो माइनस हो गए, तो थोड़ा आप दोनों, अब वहाँ गए तो मम्मी के पास जाके क्या बोलो, क्या है, पहले आप दोनों का डिस्कशन होगा ना, तो डिस्कशन हो रहा है, आई कौन साइन है, प्लस, ये डिस्कशन है, प्लस और माइनस, भाई अभी बात कर रहे थे ना सब्ट्रैक्ट का, दोनों में ग्रेटर कौन सा, 17, आगे कौन साइन है, प्लस, 17 माइनस 5 कितना होता है, 12 होता है आई थिंक, हो गया। अब उसके बाद अपने छोटे मम्मी फिर चिल्लाने लगी उनको, इधर आओ इधर, तुम भी इधर आओ, तो बोलते हाँ मम्मी आ रहा हूँ, मम्मी हाँ मम्मी आ रहा हूँ, तो इधर आए डिवाइड में, क्योंकि यहाँ इंटू का साइन है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, 4 जा 8, 10 5 जा 10, 6 जा 12, आंसर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसमें हमने एक फिलॉसफी नहीं दी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वेरिएबल के पास किसी भी साइड में रहे, अगर उसके पास माइनस है तो उसको ये समझिए, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि रूम में बदबू आ रही है, इसको अपने माइंड में रख लीजिए। जैसे देखिए इन सभी में x के आगे प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें नहीं है प्लस, तो उसको भगा दिया करिए, मतलब वो रूम उनको पसंद नहीं है ऐसा समझ लीजिए, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि माइनस नहीं रहेगा तो आप तो खुश होंगे, सभी खुश होते हैं, माइनस तो दुश्मन बना हुआ है, एनिमी है हमारा, जबकि माइनस सबसे प्यारा होता है। बोलते हैं ना कि अगर अपनी कमियों को ही गले लगा लें तो वो ऊंचाइयों की सीढ़ी पाने में कोई नहीं रोक सकता, और जो कमज़ोर की तरह ही कमज़ोर चीज़ों में ही खुश रहते हैं वो कमज़ोर ही रह जाते हैं। इसलिए फेस करना सीखिए, कठिनाइयों का सामना करिए। इजी में क्या है, 1+1 तो सभी जानते हैं 2 होता है, तो 1+1 क्यों पढ़ें। ठीक है चलते हैं लेफ्ट इट। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब वही बात हो गई कि ये किड्स चिपके हुए हैं और ये आप दूर बैठे हैं, मम्मी यहाँ से आवाज़ दी जाओ भाई उस रूम में, तो -14, तो आप उधर चले गए, साइन क्या है आपके पास माइनस, तो इधर आ गए प्लस। अब यहाँ पे आपका डिस्कशन चल रहा है, तो भाई डिस्कशन में देखते हैं प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा, 14, आगे कौन सा साइन है माइनस, लिख दीजिए पहले से ही। अब बताइए 14 - 2 12। अब किड्स को बुला लीजिए, आ जाओ भाई बहुत हो गया खेल लिए, तो आप नीचे चले जाओ डिवाइड में, चले गए, टेबल पढ़िए अगर डिवाइड हो रहा हो तो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, x इक्वल टू -4 द फाइनल आंसर। चलिए वीआईपी गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, मम्मी यहाँ से मम्मी से आवाज़ दे रही, मम बेटा इधर, तो आप तुरंत उधर चले गए, साइन क्या है माइनस, इधर आ गए प्लस। अब भाई यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, बात कर रहे थे दोनों साइन अगर सेम है तो ऐड कर दीजिए और उसका वही साइन लिख दीजिए, भाई प्लस ही होगा। 17 3 20। अब ये किड्स चिपका हुआ है, इधर आओ, डांट के आँख दिखा के बुला ली मम्मी, तो कहाँ जाएंगे वो डिवाइड में, छिप गया। ठीक है कहाँ, बेड के नीचे, मम्मी मारेगी, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर। नाउ लास्ट, वीआईपी गेस्ट कहाँ है, माइनस पे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा वो रूम, आ जाइए भाई इस रूम में,
इक्वल के इधर वाला एक रूम, इधर इक्वल के इधर वाला एक रूम, उनको पसंद नहीं आ रहा, आ जाओ भाई इधर। तो आप x को इधर बुला लिए तो क्या हो गया 2x हो गए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 8 इधर पहले से ही, लेकिन 8 के आगे प्लस साइन है। एक बार लिख लीजिए, इधर कौन बच गया? अकेला बच गया 9। अब 2x को रोक दीजिए, किड्स के साथ है, 8 को भगा दीजिए, जाइए भाई आप उधर, प्लस है इधर आके माइनस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस, यहाँ पे कौन सा? माइनस। दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 9। 9 के आगे कौन सा है? प्लस, और 9 - 8 1 इक्वल टू 2x। एक किड्स चिपका हुआ, जाओ भाई आप उधर, +1/2, क्योंकि इंटू में है तो इंटू जाएगा तो डिवाइड में। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन। चलिए हमें इक्वेशन रेडी करना है। द डायमीटर d, डायमीटर किस में होता है भाई? एक सर्कल में होता है। किस में होता है? एक सर्कल में होता है। ये आपका सर्कल हुआ। ये सर्कल का सर्कल है तो पॉइंट तो होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। अगर इस सर्कल हम और इसे एक्स्ट्रा बना के आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, ये पॉइंट, साइकिल तो आप देखे होंगे, उसके पहिए को देखे होंगे, व्हील को, उसमें स्पोक होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं स्पोक, ऐसे 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 बने होते हैं या नहीं बने होते हैं स्पोक? आप टू व्हीलर में भी देखे होंगे जनरली, अगर एलॉय व्हील नहीं है तो स्पोक्स रहते हैं। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? रेडियस कहलाते हैं। यही क्या कहलाता है आपका? रेडियस। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस। क्लियर? और इससे क्या बोलेंगे? मतलब इस पॉइंट से अगर हम कहीं पे भी टच कर दें उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। जैसे ये दिया हुआ है, ये सभी के सभी जो आपके दिख रहे हैं वो सब क्या कहलाए? आपके रेडियस। क्लियर? अगर सभी को आप बोलेंगे तो इसे हम रेडाई ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सभी हैं तो रेडाई, थर्ड फॉर्म है रेडाई ऑफ सर्कल। मतलब इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं सब रेडाई हो जाएंगे, ठीक है। और किसी एक को बोलेंगे तो रेडियस। अब इसे क्या मतलब इसका मीन्स क्या हुआ? कि अगर ये पॉइंट से हम बाउंड्री में कहीं पे भी टच कर दें उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये क्या है आपका? रेडियस, ठीक है। और इसी पॉइंट से अगर इस रेडियस को और स्ट्रेट कर दें, एकदम सीधे जाने दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर स्ट्रेट, ऐसा नहीं कि आप यहां से लाए और ऐसे कर दिए, ऐसा नहीं, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये डायमीटर। हम इसे किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे? डी से। अब ये बताइए, अगर हम यहाँ पे थंब रख दें और आपसे सिर्फ इतना पूछें इसे क्या बोलें? ये पॉइंट से ये जो गया है, तो श्योर है आप बोलेंगे सर उससे तो हम रेडियस बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? अब यहाँ से हम ये फिंगर यहाँ पे रख दें और पूछें कि ये पॉइंट से ये जो यहाँ पे टच हुआ उसे क्या बोलेंगे? तो भी आप बोलेंगे सर रेडियस बोलेंगे। मतलब इस पॉइंट से इसे ओ बोल देते हैं, ये ए और ये बी। मतलब दो रेडियस को अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट में जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो डायमीटर बनता है। सिंपल। तो यही तो लिखा है, द डायमीटर डी ऑफ अ सर्कल। तो डी ये हुआ डायमीटर। इज का मतलब होता है इक्वल, ये तो आप जानते हैं, इज मतलब इक्वल। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, यानी आर और आर को हम ऐड कर दें। चलिए ऐड करके दिखा देते हैं। डायमीटर को क्या बोलते हैं? डी। और डी से हमें क्या प्राप्त हुआ? 2r। तो चलिए दोनों आर को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? डायमीटर। तो डी इक्वल टू क्या मिला? आर प्लस आर क्या हो गया? 2r। 2r हुई है ना, 2 ठो आर है। तो यही तो 2 को ट्वाइस बोलते हैं। इज ट्वाइस इट्स रेडियस। कंप्लीट। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कोई डाउट? भाई डी जो है वो डबल आर के जोड़ने से बना हुआ है, 2 रेडियस के ज्वाइंट होने से ना डायमीटर बना। तो हो तो गया, 2 रेडियस के ज्वाइंट होने से डायमीटर बन गया। चलिए सेकंड देखें। चलिए सेकंड देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। मान लीजिए हमने कोई आइटम, ये पेन ही ले लेते हैं, इसको हमने सेलिंग किया, इज लिखा है, तो चलिए पहले लिखते भी चलें। ये हुआ सेलिंग प्राइस। इज मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इज इक्वल टू द सम ऑफ कास्ट प्राइस। सम ऑफ किसको? सम मतलब ऐड करना है, लेकिन किसको ऐड करना है? सम ऑफ कास्ट प्राइस
ऑफ एन आइटम एंड, भाई सम ऑफ यहाँ से यहाँ तक एंड प्रॉफिट प्लस ये आपका सम का साइन हुआ। ये जो सम है ये है, किसको सम करना है, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। हम तो नहीं बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, हो तो क्या कंप्लीट। तो सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो मान लीजिए ये किसका कब किस कंडीशन का है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए हमने पेन को 10 रुपीज़ में परचेस किया, कितने में, 10 में, ध्यान समझिएगा ना, कितने में परचेस किया, 10 रुपीज़ में। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कास्ट प्राइस, भाई खरीदे हैं तो कास्ट प्राइस। अब हमने क्या किया, इस पेन को सेलिंग कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो सेलिंग प्राइस लिखते हैं, थोड़ी देख लें। हम इस पेन को सपोज किसी को हमने 25 में बेच दिया, कितने में, 25। तो हम जाके मज़ा लेंगे ना अपने फ्रेंड के पास, अरे मैं 10 रुपये की पेन को 25 रुपीज़ में सेलिंग कर दिया, तो यार मेरे को 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। 10 रुपये का ऑब्जेक्ट आप 25 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 का। तो ये हिसाब ही तो है। सेलिंग प्राइस एसपी मुझे कितना मिला, 25। देखिए दिखा भी दे रहे हैं प्रूव करके, ये 25 हुआ। चलिए इसके नीचे ही कर देते हैं 25। फिर कास्ट प्राइस, हमने कास्ट प्राइस कितने में परचेस किया था, 10 रुपीज़ का। प्रॉफिट मुझे कितने की मिला, 15, सॉरी प्रॉफिट ही लिखेंगे, प्रॉफिट। तो 15 + 25 देखिए इक्वल हुआ। तो आपकी मर्जी, आपको हम तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये है। थर्ड में आता है अमाउंट, इज। तो अमाउंट लिखिए, अमाउंट इज मतलब होता है इक्वल, इक्वल टू द सम, सम किसको, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये हो गया क्लियर। अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से, इंटरेस्ट को आई से। ये आपका बन गया थर्ड नंबर, क्लियर। अगर इसे भी समझना चाहते हैं तो हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमने बैंक से 1000 रुपीज़ का अमाउंट लोन लिया, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। अब उसे हम 1 साल बाद रिटर्न कर दिए, तो बैंक को तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट। तो मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ दिया इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो हमने बैंक को कितना पेड किया, 1100, ज़्यादा दिया ना भाई, कोई भी होगा इंटरेस्ट तो लेगा। तो 1100 क्या हुआ, अमाउंट। ये क्या हुआ, अमाउंट, इसे हम बोलते हैं अमाउंट, जो टोटल बनेगा। ये 100 रुपीज़ क्या हुआ, इंटरेस्ट, और ये क्या हुआ आपका प्रिंसिपल, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अमिता बॉट रिबन लेंथ फॉर ₹45। यानी अमिता ने रिबन लिया, रिबन मीन्स फीता, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, रिबन है ये, ठीक है, बाल में लगाने के लिए हेयर बैंड जैसे बोलते हैं। अमिता ने कितने रुपए परचेस किया, 45। अब पेयर ऑफ सीजर, सीजर तो आप जानते हैं कैंची को बोलते हैं, ये हो गया आपका सीजर, क्लियर। अब रिबन का तो पता चल गया कि 45 रुपीज़ का, यानी ये जो रिबन है उसको उन्होंने 45 रुपीज़ में लिया, ठीक है। अब सीजर का पता ही नहीं है, और उन्होंने जाके शॉपकीपर को द टोटल कास्ट ऑफ एन आइटम वाज 76 रुपीज़ दे दिए सीधे। मतलब उनको पता था कि रिबन हमने 45 रुपीज़ का लिया, लेकिन सीजर का पता ही नहीं था, और शॉपकीपर ने डायरेक्टली बोल दिया कि 76 रुपीज़ आपका हो गया बिल, किसको, अमिता को। तो घर जाके जब उनकी मम्मी पूछी कि बेटा कितने रुपए का आपने लाया, तो बोली 76 का। कौन, अमिता ने। अब डायरेक्टली उनकी मम्मी डायरेक्ट पूछ दी कि बेटा सीजर कितने का है, तो बोली है मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो बोले कैसे, तो बार बार पूछ रही कि सीजर कितने का है। तो अब वो क्या की, तुरंत कैलकुलेटर निकाली या पेन कॉपी निकाली, बिल कितने का था, 76, रिबन कितने का था, 45। तो 76 से 45 को माइनस कर दी, जितना बच गया
वो किसका है, सीजर का है। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हिंट दिया है लेकिन हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सीजर इक्वल टू एक्स। एक्स ही हिंट में है तो एक्स ही ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। भाई बिल तो ऐसे ही बनता है ना, बिल शॉपकीपर बिल कैसे बनाता है, जैसे रिबन ली तो ऐसे लिखेंगे ना 45 रुपीज़, फिर 76, फिर ऐसे लाइन ड्रा करके फिर प्लस साइन बना के ऐसे ऐड कर देते हैं। आप भी करो ना। ये रिबन है, रिबन कितने का है 45, प्लस सीजर कितने का है नहीं पता, तो हमने अभी क्या लिया एक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 76। भाई कैलकुलेटर में तो यही शो करेगा ना। क्लियर। तो यहाँ नहीं पता है हमको तो एक्स ले लेंगे और यहाँ पे टोटल आया 76। यही किए है ना यहाँ पे। चलिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे पढ़ा, ट्रांसफ़र, इतना अच्छे से पढ़ा, वही करते हैं, वही तो करना है। ये आपका वीआईपी गेस्ट हैं, रहने दीजिए, आप चले जाइए भाई आप उधर। अब इनके पास कौन साइन है प्लस, इधर आ जाइए माइनस, सिंपल। अब आप क्या करेंगे x इक्वल टू, और हमने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ पे साइन आपका प्लस। अब प्लस माइनस में ये देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये है ग्रेटर, उसका साइन कौन सा है प्लस, लिख लीजिए। 6 - 5 1, 7 - 4 3, 31। तो इसका मीन्स क्या हुआ, हैंस कास्ट प्राइस ऑफ the pair of scissors is 31 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर है और ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ फुल डिटेल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती है इस क्वेश्चन पे तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसे क्लियर करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।